नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर एडेड भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज हम इस वीडियो में इस भर्ती की कट ऑफ को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि नियुक्ति पत्र के लिए जो सेफ कट ऑफ रहने वाली वो क्या है। इतने नंबर वाले अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। जनरल, EWS, OBC, SC, ST सभी की कट ऑफ पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर हम कट ऑफ बताएंगे और जो भी आपको इस वीडियो में कट ऑफ बताई जाएगी वो 100% ऑफिशियल साबित होने वाली है। जब आपकी ऑफिशियल कट ऑफ आ जाए तो आप उससे इस कट ऑफ को मिला लीजिएगा। आपको 1 से 1.5 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा, इससे ऊपर आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपकी कट ऑफ बनाई गई है ये बहुत ही विशेष सर्वे के बाद बनाई गई है। तो पूरी एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं कि अगर आपके क्वेश्चंस इतने सही आ रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% कन्फर्म होने वाला है। आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पे शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप जूनियर एडेड भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जूनियर एडेड भर्ती से संबंधित हर एक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट की जानकारी समय समय पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कट ऑफ को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नियुक्ति पत्र के लिए कितनी कट ऑफ सेफ रहने वाली है, सभी अभ्यर्थियों के लिए कितने नंबर वाले अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट होने वाले हैं। हर कैटेगरी की पूरी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताने वाले हैं, तो वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। आइए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो इस भर्ती में टोटल फॉर्म पड़े थे वो आपके टोटल 3 लाख के समथिंग फॉर्म इसमें पड़े थे, यानी कि 3 लाख के जो समथिंग फॉर्म थे वो इसमें पड़े हुए थे। और इसमें जो कैंडिडेट शामिल हुए थे वो BEd और BTC के कैंडिडेट शामिल किए गए थे। इसी के आधार पर एग्ज़ाम को करवाया गया था और इस एग्ज़ाम में आपकी जो टोटल कैंडिडेट बैठे हैं वो 2,60,000 और 2,70,000 के बीच ही कैंडिडेट बैठ पाए हैं। बाकी के कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट हो चुके हैं, यानी कि 2,60,000 से 2,70,000 के बीच में कैंडिडेट यहाँ पे इस एग्ज़ाम में बैठे हैं और इसी के बीच में आपका यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या रहेगा, पूरी एक एक चर्चा आपको आगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सेफ जो सब्जेक्ट वाइज स्कोर है वो कितना रहना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% होने वाला है। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इसमें सेक्शन वाइज यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज जो पेपर था, यानी कि जीके जो थी वो यहाँ पे कंपलसरी थी सभी सब्जेक्ट्स में, और जिसने जो सब्जेक्ट चूज किया होगा उसने उसी के हिसाब से अपने एग्ज़ाम को दिया होगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में हिंदी के बारे में। जिसने हिंदी सब्जेक्ट को चूज किया था उसकी जो यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हिंदी कैंडिडेट हैं। हिंदी में अगर आपका स्कोर, बहुत ही ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को, अगर हिंदी में आपका स्कोर 86 क्वेश्चन से 88 क्वेश्चन के बीच में है, कितने 86 क्वेश्चन से 88 क्वेश्चन के बीच में है, तो आप 100% सिलेक्ट हैं। 100% आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। अगर आपके हिंदी में 86 क्वेश्चन से 88 क्वेश्चन के बीच हैं। जो लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी 90+ होनी चाहिए, भैया
आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, जो आपका पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसमें कोई भी अभ्यर्थी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाए हैं, यानी कि जितने भी ओवरऑल कैंडिडेट थे वो सभी के सभी अभ्यर्थी एवरेज में ही रह गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों की बात नहीं कह सकते हैं जो कि टॉपर होंगे, 100-200 कैंडिडेट, उनकी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन एवरेज कैंडिडेट की बात करें तो वो आपका इसी के हिसाब से रहने वाला है। तो आपका जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था। आप उसको इजी मत कहिएगा कि आपका पेपर इजी था, मॉडरेट लेवल का था। तो कट ऑफ इतनी जाने की कोई संभावना नहीं है। जो लोग बता रहे हैं कि 90 प्लस जाएगी तो उनकी बातों पे आप ध्यान मत दीजिएगा। आपकी कट ऑफ इतनी एग्जैक्ट रहने वाली है। ऑफिशियल कट ऑफ आपकी आ जाए तो आप यहाँ से मिला लीजिएगा, एक आधा नंबर का इधर उधर होगा, इससे ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके हिंदी में 86 से 88 क्वेश्चंस के बीच सही हो रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ उसके साथ जीके सभी के एग्जाम में कंपलसरी थी। क्या थी? जीके सभी के एग्जाम में कंपलसरी थी। तो जीके में भी आपको कम से कम 28 से 30 स्कोर होना चाहिए। कितना? 28 से 30 स्कोर होना चाहिए। दोस्तों सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताएंगे कि कितने किसमें होने चाहिए और ओवरऑल कितने नंबर बनने चाहिए। तो एक एक सब्जेक्ट, जैसे पहले हिंदी की बताएंगे, फिर संस्कृत की बताएंगे, फिर एसएसटी की बताएंगे, फिर अंग्रेजी की बताएंगे। इसी हिसाब से सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हिंदी में अगर आपके 86 से 88 बन रहे हैं तो सिलेक्ट हैं, और जीके में 28 से 30 बन रहे हैं तो आप सिलेक्ट 100% है। बात करते हैं टोटल स्कोर कितना होना चाहिए। टोटल हिंदी का जो स्कोर होना चाहिए वो 114 क्वेश्चन से 116 क्वेश्चन होना चाहिए। कितना? 114 क्वेश्चन से 116 क्वेश्चन आपका स्कोर होना चाहिए हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए। हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए 114 से 116 अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं जीके और हिंदी को मिला करके, तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, संस्कृत की। तो अगर संस्कृत में आपके क्वेश्चंस यहाँ पे 85 से 87 सही हो रहे हैं। कितने? 85 क्वेश्चन से 87 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जीके में आपके 27 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे हैं, तो आपका भी सिलेक्शन यहाँ पे 100% कन्फर्म होने वाला है। अगर आपके इतने संस्कृत के सब्जेक्ट में बन रहे हैं और इतने जीके में बन रहे हैं तो आप भी 100% इस यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं। और अगर इसकी टोटल कट ऑफ की, टोटल स्कोर की बात करें तो टोटल स्कोर जो इसका रहने वाला है वो रहने वाला है 112 से 115 क्वेश्चन। 112 से 115 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं संस्कृत में तो आपका भी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे 100% श्योर हो चुका है। कट ऑफ इससे बाहर नहीं जाएगी, आप मिला लीजिएगा। जब आपकी ऑफिशियल आ जाए तो आप मिला लीजिएगा। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगली बात करते हैं एसएसटी के बारे में। तो एसएसटी में अगर बात की जाए तो आपके टोटल जो नंबर होने चाहिए सब्जेक्ट में वो 83 से 85 नंबर होने चाहिए। कितने? 83 से 85 नंबर इसमें आपके होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई होने वाले हैं। या 82 से 84 भी मान के चल सकते हैं। अगर इतने भी हैं आपके 82 से 84 के बीच में भी हैं तो आप 100% सिलेक्ट हैं। और इसी के साथ साथ आपको जीएस में भी 31 से 33 क्वेश्चन के बीच में सही करना होगा। अगर आपने 31 से 33 के बीच में जीएस में और 82 से 84 के बीच में एसएसटी सब्जेक्ट में सही किए हैं तो आप यहाँ पे 100% सिलेक्ट होने वाले हैं। अगर टोटल स्कोर की बात करें तो जो टोटल स्कोर यहाँ पे रहने वाला है वो इसका रहने वाला है 113 से 114। कितना? 113 से 114 स्कोर रहने वाला है टोटल 150 में से। 150 में से 113 114 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं एसएसटी में तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे 100% कन्फर्म हो चुका है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आइए अगले सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं, अंग्रेजी पे। अंग्रेजी पे यहाँ पे कितना स्कोर रहने वाला है
तो अंग्रेजी की अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो इसमें आपके 80 क्वेश्चन से 82 क्वेश्चन के बीच में सही होने चाहिए। कितने? 80 क्वेश्चन से लेकर के 82 क्वेश्चन के बीच में आपके अंग्रेजी सब्जेक्ट में क्वेश्चन सही होने चाहिए। और अगर जीके की बात करें तो इसी के साथ साथ आपको 30 से 32 क्वेश्चन जीके में भी लाने पड़ेंगे। कितने? 30 से 32 जीके में लाने पड़ेंगे। और अंग्रेजी सब्जेक्ट में 80 से लेकर के 82 तक आपको नंबर लाने पड़ेंगे। अगर टोटल स्कोर की बात कर ले तो अंग्रेजी का जो टोटल स्कोर है वो यहाँ पे रहने वाला है 110 क्वेश्चन से 112 क्वेश्चन। कितना? 110 क्वेश्चन से लेकर के 112 क्वेश्चन यहाँ पे अंग्रेजी का स्कोर रहने वाला है। अगर आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस इतने बन रहे हैं जीएस और इंग्लिश को मिला करके, तो आप भी यहाँ पे 100% श्योर सिलेक्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में, गणित और साइंस के बारे में। मैथ और साइंस की बात करें तो अगर आपके सब्जेक्ट में 76 क्वेश्चन से लेकर के 78 क्वेश्चन के बीच में बन रहे हैं, 76 क्वेश्चन से लेकर के 78 क्वेश्चन के बीच में बन रहे हैं, और साथ ही साथ आपके जीके में 29 क्वेश्चन से लेकर के 31 क्वेश्चन के बीच में बन रहे हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे 100% कन्फर्म हो चुका है। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग बता रहे हैं कट ऑफ हाई जाएगी, बिल्कुल हाई नहीं जाएगी। कट ऑफ इतनी ही जाएगी क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। कोई भी अभ्यर्थी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया है। मैंने भी कई अभ्यर्थियों का सर्वे किया हुआ है, मुझे भी यही देखने को मिला है। तो इसकी टोटल कट ऑफ की बात करते हैं गणित और विज्ञान की, तो इसकी जो टोटल कट ऑफ है वो यहाँ पे 105 क्वेश्चन से 108 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। कितनी? 105 क्वेश्चन से लेकर के 108 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो आपको कट ऑफ बताई गई है ये हर सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितने और उसके साथ में जीके के पोर्शन में कितने नंबर होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, और उसके बाद टोटल स्कोर भी आपको बताया गया है कि टोटल स्कोर आपका कितना होना चाहिए। अगर आपके इस हिसाब से हर सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर आ रहे हैं जितने कि मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे 100% सिलेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ आपको बताई गई है ये जनरल कैटेगरी की बताई गई है, ये जनरल कैटेगरी की बताई गई है। इसी में 2 नंबर आप माइनस कर सकते हैं, 2 नंबर आप माइनस कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, और 3 से 4 नंबर आप माइनस कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, 3 से 4 माइनस कर सकते हैं। और अगर बात करें एससी कैटेगरी की तो आप इसमें 8 से 10 क्वेश्चन माइनस कर सकते हैं, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप इसमें 20 क्वेश्चन माइनस कर सकते हैं। जितनी कट ऑफ बताई गई है आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप उसी हिसाब से इस कट ऑफ में से उतने अंक माइनस कर दीजिए, आपकी कट ऑफ निकल आएगी। और अगर आपके ओवरऑल इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका जो 100% सिलेक्शन होने वाला है वो पक्का हो चुका है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि इस वीडियो में हमारे द्वारा आपको कट ऑफ को बताया गया है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप जूनियर एडेड भर्ती या शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हर एक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट शिक्षक भर्ती से समय समय पे प्रोवाइड करा दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।